स्टेट 19 के अभ्यर्थी इस बार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और आर पार की लड़ाई के मूड में बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए कि इससे पहले इन लोगों ने बताया था कि अगर हम लोग की बात नहीं सुनी गई, अगर हम लोग को के जो शिक्षक बहाली पर कैबिनेट में मोहर नहीं लगी तो आंदोलन करेंगे, और उस आंदोलन को आज इन लोगों ने शुरू कर भी दिया है। अब पटना के गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के नीचे से देखिए कि किस तरह से इन लोग का आंदोलन का जो आज का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है, और कल से चंपारण की धरती से शिक्षा बचाओ पदयात्रा करेंगे। आज से आप लोग का पदयात्रा का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है जी। आप लोग रुके नहीं? लेकिन नहीं, हम लोग बिहार जो ध्वस्त शिक्षा मॉडल सरकार किए हुए है सरकारी विद्यालयों में, उसी को ठीक करने के लिए STT 19 मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा बचाओ पदयात्रा पर निकल चुके हैं। हम यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद निकलेंगे, 3 बजे के बाद हम लोग निकलेंगे चंपारण की धरती, जहाँ बापू की धरती है, वहाँ से हम लोग पहुँचेंगे रात में, और कल 10 बजे से हम लोग का पदयात्रा प्रारंभ होगा। पैदल हम लोग 200 किलोमीटर लगभग है, राजभवन पटना आएंगे और बिहार के आवाम जनता से बात करेंगे और सभा करेंगे, बताएंगे कि सब लोग के राजनीति पॉलिटिक्स में आप रैली में जाते हैं, आपका बेटा भतीजा नाती पोता बेटी का शिक्षा कैसे हो रहा है, इस पे बात कीजिए। सब लोग हमको समर्थन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं एक शिक्षक अभ्यर्थी होके, क्योंकि शिक्षा पर कोई नहीं बात करता है, सब पार्टी पॉलिटिक्स पे बात करता है। इसलिए हम लोग गरीब दलित बुजुर्गों मुसलमानों और उच्च वर्ग के गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं मैडम? सरकारी स्कूल में, और सरकारी स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में, तो कैसे डिग्री बांटी जा रही है सरकार? ये बताए। इसी को हम पोल खोलने के लिए शिक्षा बचाओ पदयात्रा का यहाँ से बापू से आशीर्वाद लेने आए कि बापू हमको शक्ति दीजिए। जिस तरीके से आपने अंग्रेज को हिला दिया था, उसी तरीके से हम लोग इस सरकार को झुकाएंगे, अपनी बात मनवाएंगे कि हम लोग आतंकवादी नहीं हैं, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शिक्षा बचाओ पदयात्रा पर निकले हैं और शिक्षा का राग निकालने आए हैं। जो बिहार में ध्वस्त शिक्षा मॉडल है उसको ठीक करने का है। सेंसस उठा के देख लीजिए, इंडिया में सबसे नीचे लेवल पे लिटरेसी रेट है। सोच लीजिए, सरकार इस पे बात नहीं कर रही है, रैली में बात कर रही है। हमारे शिक्षक अभ्यर्थी रैली में जाते हैं कि नियावाली दीजिए, तो सरकार उस पर तंज कस रही है कि आपको दिमाग वाश कर दिया। अरे शिक्षक अभ्यर्थी को कौन दिमाग ब्रेन वाश करेगा? शिक्षक अभ्यर्थी राष्ट्र का निर्माण करता है और खुद पढ़ाता है, उसको कौन पढ़ाएगा? मुख्यमंत्री हो, कैसी बात शोभा नहीं देती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि शिक्षा बचाओ पदयात्रा में आप भी शरीक होइए और शिक्षा बचाओ पदयात्रा को सफल बनाइए, और हमारे सरकारी स्कूल का जो बद से बदतर स्थिति है उसको ठीक कीजिए, क्योंकि शिक्षा ही जो है सब चीज को आगे बढ़ाएगा जी। अब ये बताइए कि आप लोग पटना से आप लोग चंपारण जाएंगे और फिर चंपारण से आप लोग पटना आएंगे। एक्चुअली मेरा पदयात्रा जो मैम है वो 27 फरवरी को चंपारण की धरती से यानी बापू की कर्म भूमि से प्रारंभ होगी, मोतिहारी से, हम राजभवन तक पैदल चल करके आएंगे। तो आज हम लोग यहाँ पटना के जो लोग हैं, पटना के अगल बगल के जो लोग हैं, हम लोग आज मोतिहारी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और यात्रा कल से प्रारंभ होगा। सभी पत्रकार बंधुओं को, भाइयों बहनों को मैं चंपारण में आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि ये बिहार बचाने का संकल्प है, ये बिहार बचाने की लड़ाई है, शिक्षा बचाने की लड़ाई है। जब तक आप गरीब दलित पिछड़ा वंचित मुसलमान और उच्च जाति के गरीब के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? उससे कौन सा मैकेनिज्म है जिसके आधार पर आप गरीब का बेटा को बढ़ा देंगे? बताइए ना। जब तक किसी गरीब का बेटा नहीं पढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, तब तक वो कैसे नौकरी पेशा करेगा, कैसे उसके हाथ में पैसे आएंगे? मेरा कहना सीधे सीधे है कि शिक्षा बचाओ यात्रा बिहार निर्माण की लड़ाई है, राष्ट्र निर्माण की लड़ाई है। अब अभी जो मॉडल, हम इसको दुनिया का सबसे बेस्ट शिक्षा मॉडल इस पर यात्रा से आप दुनिया का बेस्ट मॉडल आप एकदम बनाएंगे। मेरे पास एक विजन है, मेरे पास नजरिया है, आप नजरिया को माने। मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का मॉडल बनाना चाहता हूँ, इस बिहार के मॉडल को। बस यही एक लड़ाई है, दूसरा इसमें कोई विचार है ही नहीं। तो अब देखिए कि किस तरह से गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के नीचे जो ये स्टेट अभ्यर्थी हैं, आप लोग चंपारण से पटना तक मार्च करेंगे। क्या आप लोग की यूनिटी स्ट्रांग है? बिल्कुल स्ट्रांग है यूनिटी, और हम लोग इससे पहले भी कई बार यूनिटी दिखा चुके हैं। और 2019 से, आज से नहीं, 2019 से ही हम लोग परेशान हैं, लेकिन
हम लोग का आज तक बहाली नहीं हुआ। अब हम लोग तरह तरह के आंदोलन करके थक चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं चंपारण, बापू के रास्ते पे, अहिंसा के रास्ते पे। नीतीश कुमार जी भी बापू के सिद्धांतों को मानते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अब बिना अपना सर फरवाए, बिना पैर टूटवाए हुए अब हम सरकार को समझाएंगे कि आप जो हम लोगों को 2019 से बरगला रहे हैं, बिहार विधानसभा 2020 भी ये जीत लिए, फिर एक बार मुख्यमंत्री बन गए, तो अब हम लोग का कहिया बहाली कीजिएगा? 4 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। 2 बार हम लोग का एग्ज़ाम हुआ, ऑफलाइन हुआ, फिर ऑनलाइन हुआ, और विजय चौधरी जी ठगने का काम किए, फिर नया शिक्षा मंत्री जी बने हैं, इनका भी बात फेल हो गया है। बोले कि 24 को आ जाएगा नियमावली, नहीं आया। तो अब हम लोग क्या करें? विवश होकर के ये कदम उठा रहे हैं ताकि हमारे प्रति सरकार का आकर्षित हो और हमारा जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिले। तो अब देखिए कि इस तरह से जो अभ्यर्थी हैं, आज से आंदोलन जो इन लोग का था, जो इन्होंने प्रण किया था, उस प्रण को पूरा करने जा रहे हैं और चंपारण की धरती से राजभवन तक ये लोग मार्च करेंगे और उसके बाद गर्दनी बाग धरना स्थल पर भी बैठने की बात कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ के साथ। पटना से किताब सिंह की रिपोर्ट।